बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th आर्ट्स ग्रुप सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स एंड द डेट इज 13th of July एंड द डे इज मंडे। एक्सरसाइज 2.5 हमने स्टार्ट की हुई थी जिसका क्वेश्चन 1 हम कंप्लीट कर चुके थे विद ऑल पार्ट्स, और उस क्वेश्चन में आपको पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दिए हुए थे और आपको सेट करना था वैल्यूज जो वहाँ पे गिवन थी रिस्पेक्टिव वैल्यूज के साथ उनको आपने एवेलुएट करना था। और अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके जो पार्ट्स हैं इनमें आपको क्या बताया जा रहा है, डिटरमिन वेदर द सेकंड पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल विदाउट डिवाइडिंग। आपको दो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दिए हुए होंगे और उन दो एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस में से आपने ये चेक करना है कि जो आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 सेपरेट हुए हैं दो एक्सप्रेशंस विद द कॉलन। ये एक्सप्रेशन 1 है, ये एक्सप्रेशन 2 है। आप क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपने ये चेक करना है कि जो आपके पास सेकंड पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है इट इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट और नॉट, और आपने चेक इस तरह से करना है कि आपने कि डिवीजन नहीं करनी, वहाँ पे मेंशन है विदाउट डिवीजन आपने चेक आउट करना है। तो डिवीजन से हट के जो आपके पास सेकंड मेथड है वो है फैक्टर थ्योरम बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को नाम दें पोलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल इज गिवन दैट 3x³ - 7x स्क्वायर - 8x + 2, और जिसको आपने एज अ फैक्टर चेक करना है उसे आपने इक्वल रखना है 0 के। बाय फैक्टर थ्योरम आप x + 1 को इक्वल रखेंगे 0 के। ठीक है, जिससे आपको मिलेगी वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ से x क्या बनेगा, +1 goes to -1 वैल्यू मिलती है। सो अब आपको ये जो आपके पास एक्सप्रेशन था p विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल इसको नाम दिए 1 का, आप यूजिंग 1 करेंगे एंड बाय फैक्टर थ्योरम आपने जहाँ पे x है वहाँ पे -1 को पुट करना है। देन p of -1 will be equals to 3 into -1 का क्यूब। जहाँ पे x है मैंने वहाँ पे -1 पुट करना है। 7 into -1 का स्क्वायर -8 into -1 + 2। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। 3 into -1 का क्यूब लें तो -1 ही आता है बिकॉज पावर ऑड है तो -1 एज इट इज रहेगा। -7 अब पावर इवन है तो -9 जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये +1 आ जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस +8 हो जाएगा +2। नेक्स्ट स्टेप में 3 × 3 -3 -7 + 8 + 2 कितने हो जाएंगे 10। अब माइनस की टर्म्स को सॉल्व करें, -10 + 10 दोनों कैंसिल होकर क्या मिलेगा 0। सो बाय फैक्टर थ्योरम अगर आपके पास रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है, जब आप सेकेंड पोलिनोमियल की वैल्यू को पुट करते हो फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू के अंदर, सॉल्यूशन के बाद जो रिमाइंडर बचता है, जो वैल्यू मिलती है आपको पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की वो 0 मिलती है। इट्स मीन दैट द सेकेंड पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल। आप यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस p of -1 equals to 0 thus x + 1 is a factor of the first polynomial is 3x³ - 7x squared - 8x + 2। सो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू सेपरेट करनी है, सेपरेट करने के बाद उसको फर्स्ट पोलिनोमियल के अंदर पुट करना है। पुट करने के बाद अगर आपके पास रिमाइंडर बचता है 0 नथिंग, तो इट्स मीन दैट सेकंड पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ फर्स्ट वन। और अगर रिमाइंडर कोई वैल्यू आती है, नॉन जीरो वैल्यू आती है, तो इट्स मीन दैट द सेकंड पोलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल।
एक और चेक करते हैं जिसमें आपके पास केस बन रहा हो नो का, तो आप यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, आप साथ यहाँ पे यस भी मेंशन कर लें। थस बल्कि यही स्टेटमेंट ठीक है, इससे आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर करते हैं 9, जिसमें पावर जो है वो x पावर 9 है और 2 पावर भी 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, x पावर 9 plus 2 power 9 is the first polynomial expression and the second is x minus 2. अब आपने यहाँ पे इसको भी चेक करना है कि rather the first polynomial, sorry, second polynomial is the factor of first or not. तो आप suppose कर लें पहले polynomial with respect to x variable x power 9 plus 2 power 9, और जो आपके पास सेकंड है उसको बायफैक्टर थ्योरम 0 के ऊपर रख के वैल्यू निकालें इसकी। थस बायफैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। अब जो x इक्वल्स टू 2 है इसको आप फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे यूजिंग 1, तो वो क्या है p ऑफ 1 हो जाएगा, सॉरी p ऑफ 2, क्योंकि आपके पास इस वैल्यू 2 आई है। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करें, 2 पावर 9 प्लस 2 पावर 9, तो 2 पावर 9 जो है वो इक्वल होगी 5 12 के, प्लस 2 पावर 9 अगेन इक्वल है 5 12 के, दोनों को ऐड किया जाए तो बन जाता है हमारे पास 1024 एंड 1024 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इट्स अ नॉन नेगेटिव नंबर। तो आप क्या यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे इसके लिए, सिंस p of 2 is not equal to 0, thus x minus 2 is not a factor of x9 plus 2 power 9। ठीक है, अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इट्स अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पोलिनोमियल, लेकिन अगर 0 नहीं आता तो इट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल। तो यहाँ पे अगर हमने चेक किया है तो 1024 वैल्यू मिली है, 1024 इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन 0 वैल्यू है, सो इट्स नॉट ए फैक्टर। इसी तरह से आपने बाकी ऑल पार्ट्स को सॉल्व करना है वैल्यूज को पुट करके, और इन केस के रिमाइंडर 0 बचता है तो फैक्टर बनेगा, और अगर नहीं बचता तो फैक्टर नहीं होगा। अब मूव करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में बिल्कुल इसी पैटर्न में ही होगा, यहाँ पे भी आपने यही चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल यूज हो रहा है वो x y से हट के z वेरिएबल है, तो इसको चेक कर लेते हैं। z पावर 3 माइनस 5z का स्क्वायर माइनस 4z माइनस 4, और यहाँ पे आ जाएगा z प्लस 2। अब आप इसको इसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें। आपके पास तो बनेगा पोलिनोमियल, फर्स्ट वाला पोलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू z वेरिएबल इक्वल्स टू z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 4 बायफैक्टर थ्योरम। आप सेकंड पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करें जहाँ से आपको z की वैल्यू मिलेगी, so z plus 2 equals to 0, z equals to minus 2। अब जहाँ पे इस पोलिनोमियल के फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास आ रहा है
जी वहाँ पे आप -2 पुट करेंगे, p विद रिस्पेक्ट टू -2 इक्वल्स टू -2 की पावर 3 -5 इंटू -2 की पावर 2 -4 इंटू -2 -4। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 का क्यूब लें तो क्या आता है 8 और माइनस का क्यूब लें तो माइनस ही आता है, बिकॉज बाय पावर ऑड है तो वो ओपन माइनस में ही होगी। -5 as it is, -2 का स्केयर 4 बिकॉज माइनस माइनस पॉजिटिव एंड 2 का स्केयर 4, माइनस माइनस प्लस 2 4 8 -4। अब इनको सॉल्व कर लें, -8 कैंसिल हो जाएगा +8 के साथ, 5 4 20 बनेगा, -20 -4, माइनस माइनस पॉजिटिव ये बन जाएगा -24 और ये भी आपके पास जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो आप यहाँ पे भी मेंशन करेंगे एज since p of -2 is not equal to 0, thus अब यहाँ पे एक्सप्रेशन जो था वो z वेरिएबल के साथ था तो z + 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, अब एक्सप्रेशन चेंज हो गया तो इस जगह पे यहाँ पे एक्सप्रेशन पुट कर लें विच इज z³ -5z² -4z -4, thus z+2 is not a factor of z³ -5z² -4z -4। सो इस तरह से आपने रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं, जस्ट आपने वैल्यू पुट करके रिक्वायर्ड वेरिएबल की उस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर जो फर्स्ट वाला आपको गिवन है आपने चेक करना है। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आया तो इट्स मीन दैट द सेकंड पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट वन, और अगर 0 के इक्वल ना आया थस आप लिखेंगे स्टेटमेंट के थस द सेकंड पोलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल। लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2.5 कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट 2 पार्ट्स रिमेनिंग है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।